मदुराई हेयर कटिंग सलून लेकर के बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम है सी मोहन। आपके घर में बेटी का जन्म हुआ और बेटी का नाम रखा नेत्रा। जब बेटी को देखा तब उसके मन में यह भाव आया कि आने वाले दिनों में मेरी बेटी को मैं आईएएस कर सकता हूं। ये जिंदगी भर हेयर कटिंग सलून में काम करते करते बेटी का ग्रोथ क्या होगा, उनकी सोच। मगर आईएएस बनने के लिए कुछ सेविंग तो करना चाहिए। तो सलून के बिजनेस में जिससे हो सकता था उसने करीबन 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 5 लाख रुपए का सेविंग हेयर कटिंग सलून करते करते किया। आज का ये प्रवचन, आज का ये दृष्टांत तुम्हारी ताकत हो तो दुनिया भर में फैला देना। इस टाइम नेत्रा की उम्र 13 साल की है। पिताजी ने उसके मन में सपना पैदा किया था कि बेटी आईएएस होना है और आईएएस होकर के तुझे नाम कमाना है। देश की, समाज की जितनी सेवा हो सके उतनी तुझे करना है। और ये लड़की ने मन में सपने बनाए थे, आईएएस बन जाऊंगी। जब भी उनके प्यारे प्यारे पप्पा को देखती थी, इनकी आंख में आंसू थे, पप्पा मेरे लिए आपने क्या किया। हेयर कटिंग सलून चलाते चलाते 5 लाख रुपया आपने मेरे लिए बचाए। बस 18 साल की होने दो मुझे, सिर्फ 5 साल बचे। पप्पा मेरे गट्स निकालूंगी बाहर और आपके सपने को सार्थक कर दूंगी। और उसके बीच में ये कोरोना का माहौल है। तुम्हारे पास हृदय जैसी चीज हो तो रुमाल लेके रोना। आज ये कोरोना के माहौल में मदुराई में रहने वाले सी मोहन की बेटी नेत्रा 13 साल की, वो अपने पापा के पास गई। पापा 18 साल की उम्र में आईएएस बन के मैं सेवा क्या करूंगी मालूम नहीं, मगर अभी अपने आजू बाजू में जो भी गरीब परे सब गरीब परिवार मर रहा है। मेरा आईएएस बनने के लिए आपने 5 लाख रुपए रखे, वो 5 लाख रुपए गरीब को बांट दो। मैं आईएएस बनना नहीं चाहती। पिताजी अपनी बेटी के कंधे को पकड़े रोने लगे। पप्पा आखिर आईएएस होकर के यही कुछ करना है ना। मेरी आंखों के सामने गरीब परिवार को खाने पीने के लिए कुछ नहीं। पप्पा प्लीज, मैं कहती हूं 5 लाख बांट दो, आईएएस देखूंगी फिर। भगवान महावीर का शासन शायद नहीं मिला उनको। ऑन द एज ऑफ 13 years पूरी जिंदगी भर तक हेयर कटिंग सलून चलाते चलाते बाप ने जो पैसे बचाए थे वो बेटी बोलती है पप्पा प्लीज दे दो। और बेटी के आंसू और आग्रह के सामने पिताजी पिघल गए। रखे हुए 5 लाख रुपए निकाल दिए बैंक से और अपने आजू बाजू में रहने वाले 600 गरीब परिवार को 5 लाख रुपए पिताजी ने बांट दिए। 600 परिवार को 13 साल की नेत्रा नाम की लड़की आईएएस ऑफिसर बनने के नशा में इनके पिताजी ने जो पैसे बचाए थे वो खुद पिताजी के पास जाके बोलती है कि पिताजी प्लीज दे दो। और 600 के चेहरे पे मुस्कान देख करके नेत्रा पागल बन गई। और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, तुम ये मांगते हो गुरुदेव अच्छे आदमी अच्छे लोगों की, तुम मेरे मन में तुम्हारी बदमाशी लेकर के तुम बैठे हो। गुरुदेव पापी सब मजा करते, धर्मी दुखी है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा दृष्टांत मैंने दिया कभी लगा कभी लाखों लोगों के बीच में तुम्हारा मैं दृष्टांत दूं। 13 साल की लड़की का आज आपके सामने मैं दृष्टांत देता हूं, मैंने कभी देखा भी नहीं। मगर जब से मैंने पढ़ा तब मैं मानस कल्पना कर दी कि बेटी कमाल कर दिया, कमाल तूने।
तेरे दुख की कोई चिंता के बिना, तेरे कैरियर की चिंता के बिना 5 लाख रुपया गरीब बाप की बेटी, तेरे बाप के पास करोड़ों रुपया नहीं थे कि तू सब बांट दे, सिर्फ तेरे लिए बचाए हुए 5 लाख दे दिया। और आज मैं बोलता हूं ना, वो बेटी के 5 लाख रुपया 600 परिवार को देने मीडिया ने उठाया है प्रसंग। मीडिया को क्या मानते हो? मीडिया ये भी तो कर सकती है। 13 साल की बेटी का बॉक्स आइटम में जब मैसेज मिला और ये मैसेज गया दिल्ली के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी के पास, मोदी हैरान थे। एक मदुराई की हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले बाप की बेटी 5 लाख रुपया आईएएस बनने के अलावा कोरोना में सबके आंखों के आंसू पोतने में लिए खर्च कर देते, और नरेंद्र मोदी ने इस नेत्रा का नाम अपने मन की बात में लिया। जब मैं देता हूं वो नाम नरेंद्र भाई मोदी ने मन की बात में लिया, ये नेत्रा नाम की लड़की ने कोरोना के माहौल में कमाल कर दिया है। पानी के बर्तन में तेल का बूंद डालो, स्प्रेड होते चलता है। अपने घर के कोने में ये लड़की ने किया काम, मीडिया ने उठाया, मीडिया ने नरेंद्र भाई तक पहुंचाया। मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूं, और कमाल की बात तो वो थी, नरेंद्र भाई ने मन की बात, ये मीडिया ने बात उठाई, वो यूनो तक पहुंची। कहां तुम्हारा नाम कहां है? तुम्हारे बेटे के मुंह में तुम्हारा नाम नहीं है, लड़की का नाम यूनो तक। और मैं लेटेस्ट समाचार आपको देता हूं, यूनो ने न्यूयॉर्क में जब यूनो की बैठक होगी तब इस नेत्रा को स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया है। तेरह साल की हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले बाप की बेटी को यूनो में आमंत्रण स्पीच के लिए। एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करना, वेयर यू आर। गीता में अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन नई कल्याण कृत कश्चित तात दुर्गतिम गच्छति। अर्जुन, अच्छा कार्य करने वाला कभी 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 दुर्गति में नहीं जाता है।